Hello, everybody. Today we are going to discuss the syllabus of UGC NET history. Which paper code is 06 as you can see on the screen. If you want to download this syllabus, you can simply search on Google that UGC NET history syllabus PDF. Okay, and you will get one, or you can search for https www.ugcnetonline.in. Okay, either of this will work. So let's discuss this first. As you can see, UGC यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन, ये भी आप याद कर लें, क्या पता एग्ज़ाम में आ जाए. ठीक है. Subject is history. Let's go to syllabus. The history paper consists of all the aspects of Indian history: prehistory, ancient period, medieval Indian history, modern Indian including national movement and post-independent phase. It also consists of historical methods, research methodology and historiography. Since the subjects and the boundaries of Indian histories are vast and comprehensive, it has been systematically analyzed and synthesized into 10 units. तो हमारे पास 10 यूनिट्स हैं to discuss, और जिन 10 यूनिट्स से हमारे एग्ज़ाम में पेपर आएंगे. However, the concepts, the ideas and the terms given here would specify the extent the subject included, though it is not mentioned in the units. It is to make the student realize the comprehension of the syllabus prepared. Okay? So first है हमारा concept, terms and ideas. Okay? So इसमें टर्म है भारतवर्ष, सभा समिति, वर्णाश्रम, वेदांत, पुरुषार्थ, ऋण, संस्कार, यज्ञ, गणराज्य, जनपद, डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा, दंडनीति, अर्थशास्त्र, साप्तांग, धर्म विजय, स्तूप, चैत्य, विहार, नागर, द्रविड़, वेश्यर, बोधिसत्व, तीर्थंकर, अलवार, नयनार, श्रेणी, भूमि, छिद्र, विधान, न्याय, कर, भोग, भाग, विस्ती, स्त्री धन, मेमोरियल स्टोन, अग्रहाराज, खिलाफत, सुलह कुल, तुर्काने चहलगानी, वतन, बलूता, तकावी, एकता, जजिया, ज़कात, मददेमाश, अमरम, राया, रेखो, जंगम दास, मदरसा, मकतब, चौथ, सरदेश मुखी, सराय, पॉलीगर्स, जागीर, शरीयत, दस्तूर, मनसब, देशमुख, नादू, उर, उलेमा, फरमा. ये सारे कीवर्ड्स हैं जो आपको याद करना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में ये कीवर्ड को लेके काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं लगभग में हर साल. ओके. एंड यू कैन सी अदर्स लाइक आइना दशाला, परगना, सहना मंडी, महलवारी, हिंद स्वराज, आप पढ़ सकते हैं. ओके. नेक्स्ट, अब हम आ गए अपने यूनिट 1 पे. ठीक है. तो यूनिट 1 इज़ बेसिकली अबाउट एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री. इसमें है सोर्सेस के बारे में, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, एक्सप्लोरेशन, एक्सकेवेशन, एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बारे में, लिटरेरी सोर्सेस में आ गया इंडिजिनस लिटरेचर्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस, प्रॉब्लम ऑफ डेटिंग रिलीजियस और सेक्युलर लिटरेचर, मिथ्स और फॉरेन अकाउंट जैसे कि ग्रीक, चाइनीज़ एंड अरबिक्स, या जो भी हमारे यहाँ घूमने आए थे. ठीक है. फिर है पेस्टोरलिज्म, फूड प्रोडक्शन जब स्टार्ट हुआ, नियोलिथिक एज, चाल्कोलिथिक फेज, सेटलमेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन, टूल्स एंड पैटर्न्स. ओके. फिर आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंडस वैली सिविलाइजेशन. इससे क्वेश्चन आना ही आना है, और ये सबसे पहली सिविलाइजेशन है हमारे यहाँ की, तो इसको पढ़ना तो बनता है. इसमें ओरिजिन, एक्सटेंट, कौन कौन से मेजर साइट्स थे ये याद कर लीजिएगा आप. ठीक है. और डिक्लाइन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, किन्होंने क्या आइडियाज़ दिए हैं इस पर. ठीक है. सोसाइटी कैसी थी, रिलीजन क्या था, एक्सटर्नल ट्रेड्स, फर्स्ट अर्बनाइजेशन एंड ऑल. ठीक है. फिर है वैदिक पीरियड. इसमें आर्यन डिबेट्स कि आर्यन कहाँ से आए थे, आर्यन कौन थे. ठीक है. पॉलिटिकल और सोशल इंस्टीट्यूशंस कैसा था, वर्ना सिस्टम के बारे में, फिलोसफिकल और रिलीजियस आइडियाज़ के बारे में, और आयरन टेक्नोलॉजीज़. ठीक है. नेक्स्ट, फिर आता है स्टेट सिस्टम, एमरजेंस ऑफ महाजनपदास. महाजनपदास में 2 तरीके के महाजनपदास थे, मोनार्कियल एंड रिपब्लिकन स्टेट्स. ठीक है. फिर इकोनॉमिकल और सोशल डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट हुआ, इसको सेकेंड अर्बनाइजेशन बोलते हैं.
टाइम पीरियड है 6th सेंचुरी BC। उसी टाइम पे जैनिज्म, बुद्धिज़्म और आजीवक धर्म या रिलीजन का भी या सेक्ट का उदय हुआ। फिर आते हैं हम यूनिट नंबर 2। इसमें है मगध के बारे में, किस तरीके से मगध का राइज हुआ, ग्रीक इन्वेजन के बारे में, अलेक्जेंडर आया, फिर मौर्यन आए, मौर्य किस तरीके से अपना एक्सपेंशन किए, उनकी पॉलिसी क्या थी, उनकी सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मौर्य में अशोक का धम्म, ठीक है, अशोक के इंस्क्रिप्शंस, नेचर क्या था और डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ मॉडर्न एम्पायर, मॉडर्न आर्ट के बारे में, आर्ट एंड कल्चर, आर्किटेक्चर, ठीक है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है अशोका का धम्म, बिकॉज इंस्क्रिप्शंस बहुत ज़्यादा मिले हैं, उससे उस टाइम के पीरियड की जानकारी हमें मिलती है, ठीक है, और आर्किटेक्चर्स, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट्स। नेक्स्ट, डिसोल्यूशन ऑफ एम्पायर एंड इमर्जेंस ऑफ रीजनल पावर, किस तरीके से रीजनल पावर्स आए थे, जैसे कि इंडो ग्रीक, सुंग, सातवाहन, कुषाण, क्षत्रप एक्सेट्रा। फिर साउथ इंडिया में आता है संगम लिटरेचर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, पर कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन आना कंफर्म होता है, ठीक है। साउथ के संगम लिटरेचर के बारे में देख लेंगे। फिर ट्रेड एंड कॉमर्स है, रोमन वर्ल्ड से हमारा कैसा ट्रेड एंड कॉमर्स था। फिर आता है महायान बुद्धिज़्म, देन खारवेल एंड जैनिज्म। फिर पोस्ट मौर्य के क्या आर्ट्स हैं। फिर मेन ये है गांधार, मथुरा और अमरावती स्कूल, ये भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आता है गुप्ता एंड वाकाटका एज, पॉलिटी कैसी थी गुप्ता की, सोसाइटी कैसी थी, अग्रेरियन इकोनॉमी कैसी थी, और जो पहले के उसके सोसाइटी थी उससे कैसे डिफरेंस थी, क्या क्या इसमें टर्म्स यूज़ करते थे, क्या क्या लैंड ग्रांट्स थे, ओके। गुप्ता कॉइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि स्टार्टिंग में देखा हमने न्यूमिस्मेटिक यानी कि स्टडी ऑफ कॉइन्स, तो कॉइन्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कॉइन्स उस टाइम की सोसाइटी को बताती है, इकोनॉमिक कंडीशंस को बताती है, ठीक है। फिर बिगिनिंग ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर स्टार्ट हुआ था, इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एमर्जेंस ऑफ पुरानिक हिंदुइज्म, संस्कृत लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे हुआ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, ये सब कैसे डेवलप हुए, कौन कौन लोग थे जो इससे रिलेटेड हैं, ठीक है, वरामिहिर, आर्यभट्ट, दीज आर पीपल, ठीक है। फिर हर्ष का आ गया, हर्षवर्धन, ठीक है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन और रिलीजन। देन सलंकायनाज और विष्णुकुंडिन्स, ये अभी जून के 2025 के पेपर में विष्णुकुंडिन से क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, एमर्जेंस ऑफ रीजनल किंगडम्स लाइक किंगडम्स इन डेक्कन, जैसे कि गंगास, कदम्बाज, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न चालुक्याज, राष्ट्रकूट, कल्याणी चालुक्य, ककतिया, होयशाला, यादव। तो छोटे छोटे ये जो डायनेस्टीज़ हैं, बेसिकली इससे क्वेश्चन किस टाइप से आ सकते हैं कि इनका एरिया कौन सा था, इनकी क्रोनोलॉजी आ सकती है, या इन्होंने अगर कुछ मेजर किया है, पर बेसिकली यही आता है कि एरिया क्या था, टाइम पीरियड क्या था, और इनके रूलर्स की क्रोनोलॉजी, ठीक है। साउथ इंडिया में पल्लव, चेरा, चोल, पांड्या, ठीक है। फिर ईस्टर्न इंडिया में आ जाते हैं पाला, सेन ऑफ बंगाल, वर्मा ऑफ कामरूप, भौमकाराज एंड सोमवंशीज ऑफ उड़ीसा, ठीक है। सेम जो इसमें फॉलो होगा वो भी इसमें फॉलो होगा। फिर है वेस्टर्न इंडिया, मैत्रक ऑफ वल्लभी, चालुक्य ऑफ गुजरात। किंगडम इन नॉर्थ इंडिया, गुज्जर प्रतिहार, कलचूरी, चेदीस, गहद्वालाज एंड परमार्स। फिर आता है अर्ली मिडाइवल इंडिया, एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, किंगशिप का जो लेजिटिमाइजेशन होता है वो क्या था, ठीक है। फिर आता है एग्रेरियन इकोनॉमी, इसमें जो लैंड ग्रांट्स के बारे में बात की गई है, तो सबने लैंड ग्रांट्स दिए थे, उसमें भी अलग अलग टर्म्स यूज़ हुए हैं लैंड ग्रांट्स के लिए, उसकी बात कर लेंगे। फिर है चेंजिंग प्रोडक्शन रिलेशंस, ठीक है, ट्रेड का हो गया, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, वो सारी चीज़ें हो गई। फिर लैंड ग्रांट्स एंड पीजेंट्री, वाटर रिसोर्सेज, टैक्सेशन सिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट, as I have already mentioned, coins and currency system is important. फिर आता है ट्रेड एंड अर्बनाइजेशन, पैटर्न ऑफ ट्रेड क्या था, अर्बन सेटलमेंट्स क्या थे, पोर्ट्स नए नए जो हो रहे थे उनसे क्या चीज़ें ट्रेड हो रही थी, ठीक है। ट्रेड गिल्ड्स क्या बन रहे थे, ये साउथ इंडिया में काफ़ी इंपॉर्टेंट थे ट्रेड गिल्ड्स, ठीक है। कॉलोनाइजेशन इन साउथ ईस्ट एशिया। फिर आता है ग्रोथ ऑफ ब्राह्मणिकल रिलीजन, इसमें आता है वैष्णविज्म और शैविज्म, इनका कैसे ग्रोथ हुआ, इनके अलग अलग टाइप पार्ट्स थे वो क्या थे,
टेम्पल्स क्या थे, ठीक है, रीजनल रेमिफिकेशन, टेम्पल आर्किटेक्चर आए वो ऑलरेडी मेंशन। फिर आता है भक्ति मूवमेंट, ठीक है, शंकर माधव और रामानुजाचार्य, इनको भी आप पढ़ लीजिएगा। फिर है सोसाइटी, वर्ण, जाति, प्रोलिफरेशन ऑफ कास्ट, पोजीशन ऑफ वुमेन क्या थी अलग अलग सोसाइटी में। तो इसके लाइक जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो इन सब चीज़ों से आते हैं, ठीक। फिर जेंडर, मैरिज, प्रॉपर्टी रिलेशन, अनटचेबिलिटी, ट्राइब्स एज पीस एंट्री, ओके। एजुकेशन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कहते थे लाइक अग्रहाराज, मठाज, महाविहार्स, एंड कहाँ कहाँ एजुकेशन दिया जाता था। जैसे बुद्धिज़्म में विहारों को इम्पोर्टेंट दी जाती थी कि रीजनल लैंग्वेज की ग्रोथ कैसे हुई, ऑल दैट। फिर है डिबेट ऑफ स्टेट फॉर्मेशन इन अर्ली मिडावल इंडिया। इसमें क्या है, अलग अलग हिस्टोरियंस, अलग अलग राइटर्स, हिस्टोरियंस बोलने ज़्यादा बेटर, अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग मत दिए। तो पेपर्स में ऐसे भी आ जाता है या तो मैच द कॉलम करने के लिए या तो फिर स्टेटमेंट बेस्ड कि कौन सा सही है या किसने क्या कहा है, ठीक है। इसमें फ्यूडल मॉडल है, सेगमेंट्री मॉडल है, इंटीग्रेटिव मॉडल है। फिर आता है अरब कॉन्ट्रैक्ट, सुलेमान गजनवी कॉन्क्वेस्ट और अल बरूनी का अकाउंट। फिर यूनिट नंबर 4, सोर्सेस ऑफ मिडावल इंडियन हिस्ट्री। यूनिट नंबर 3 तक था एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, नाउ इट कम्स टू सोर्सेस ऑफ मिडावल इंडियन हिस्ट्री। यहाँ से मिडावल इंडियन हिस्ट्री शुरू होती है। इसमें भी सेम है, आर्कियोलॉजिकल, एपिग्राफिक एंड न्यूमिस्मेटिक, मटेरियल एविडेंसेस, मॉन्यूमेंट्स क्या थे, क्रॉनिकल्स एंड और लिटरेरी सोर्सेज में जो भी वहाँ आए उन्होंने क्या देखा क्या लिखा, दफ्तर खाना फरमान जो भी उस टाइम हो या बही खाता रही हो, फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट, ये सारी चीज़ें। पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स में दिल्ली सल्तनत वी कैन सी की मिडावल इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट था दिल्ली सल्तनत, ठीक है। गोरीद आए थे, तर्क्स आए थे, खलजीज, तुगलक, सैयद, लोदी, और किस तरीके से डिक्लाइन हुआ। फिर आते हैं मुग़ल एम्पायर के बारे में। इसमें बाबर, हुमायूं, सूरीज, एक्सपेंसन कैसे हुआ, अकबर से औरंगजेब के टाइम पे डिक्लाइन कैसे हुआ, ठीक। फिर आते हैं लिटिल मुगल्स, डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुग़ल एम्पायर कैसे हुआ, क्या वीक सक्सेसर्स थे, क्या उनकी कमियां थी, कौन कौन से रूलर्स थे, क्या है। देखिए स्टार्टिंग वाले बाबर, हुमायूं, अकबर जो फेमस मुग़ल रूलर्स हैं ये तो ऑब्वियसली है कि सब याद करेंगे, पर जो लेटर मुगल्स हैं उनको जनरली लोग कहते हैं यार इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है बहुत इंपॉर्टेंट, तो इनको छोड़ देते हैं। पर पेपर में उनसे क्रोनोलॉजी आ जाती है कि रूलर्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्लेस करने के लिए, ठीक है, तो आप पढ़ लीजिएगा। फिर आता है विजयनगर एंड बहमनीस, डेक्कन सल्तनत, बीजापुर, गोलकोंडा, बीदर, बरार, अहमदनगर। ये जो है ये जो साउथ इंडिया के ये रीजन है, यहीं से ये पूरे रिलेटेड हैं, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर है राइज ऑफ मराठास, इससे सरदेश मुखी, चौथ, कर वगैरह वाले क्वेश्चंस आते हैं या पेशवाज के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स आ जाते हैं, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। मुगल मराठा रिलेशंस कैसी थी, मराठा और कॉजेज ऑफ डिक्लाइन क्या था। फिर आता है यूनिट 5, इसमें है एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी। एडमिनिस्ट्रेशन अंदर सल्तनत के अंडर एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, नेचर ऑफ स्टेट कैसा था, उसमें भी जैसे बलबन की लॉ है, रक्त नीति, आयरन पॉलिसी के बारे में, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी की बात हुई है, तो वो सारी चीज़ें भी आ जाती कि ये किसकी थ्योरी थी। या जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन में देखें कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग विभाग बनाए थे, तो वो डिपार्टमेंट किसने कब बनाया था, इससे भी रिलेटेड आ जाते हैं, ठीक है। फिर से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में आ गए, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ठीक है। फिर दक्कन में देख लेते हैं विजयनगर स्टेट और उनके एडमिनिस्ट्रेशन कैसे थे, ठीक। इंटर स्टेट रिलेशनशिप, ओके। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और इरिगेशन सिस्टम कैसा था, विलेज की इकोनॉमी कैसी थी, पीजेंट्री थी या किस लेवल की थी, क्या चीज़ें थी इस टाइम, ग्रांट्स और लोन्स कैसे थे, अर्बनाइजेशन एंड डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर क्या था। इंडस्ट्रीज़ में देखते हैं, इंडस्ट्रीज़ भी इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि पहले तो एग्रीकल्चर बेस्ड थी, जब इंडस्ट्रीज़ आई तो उसमें कॉटन, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट्स, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, ऑर्गेनाइजेशंस, फैक्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजीज, ठीक है। फिर आते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स की स्टेट पॉलिसी क्या थी, ट्रेड एंड कॉमर्स को लेके इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड कैसे थे, क्या क्या पोर्ट्स थे, फिर यूरोपियन ट्रेड स्टार्ट हुआ, ट्रेड सेंटर्स क्या थे। फिर आता है बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी। उसके बाद स्टेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या था, मिंट सिस्टम क्या था, कौन कौन से मटेरियल यूज़ करते थे लाइक सिल्वर, गोल्ड एंड ऑल। फिर माइंस हुआ या पीजेंट रिवोल्ट्स हुआ तो वो कब कब हुआ, क्या इफेक्ट हुआ, ठीक है। फिर आते हैं यूनिट नंबर 6 पे, सोसाइटी एंड कल्चर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल स्ट्रक्चर।
सोसाइटी एंड कल्चर में देख लेते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर सूफ़ी संत के बारे में, सूफ़ी भी, इससे भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, ठीक है। ऑर्डर्स क्या थे और अलग अलग सूफ़ी संत कौन कौन से थे। फिर भक्ति मूवमेंट आ गया, सैविज्म, वैष्णविज्म, शक्तिज्म। सेंस ऑफ मिडाइवल पीरियड के कौन कौन से सेंस थे, देयर इम्पैक्ट क्या पड़े थे, ठीक है। और कौन कौन से वुमेन सेंस थी। फिर आता है सिख मूवमेंट कब हुआ था, किसने किया था, ठीक है। गुरु नानक देव की टीचिंग के बारे में, आदि ग्रंथ को किसने कंपाइल किया था, खालसा क्या है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब क्या है, पेपर पहले जितने ऑब्जेक्टिव बेस्ड आते थे अब जनरली सब्जेक्टिव हो गए हैं, लाइक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स मोस्टली इंपॉर्टेंट होते गए, पर कुछ कुछ ऐसे पोर्शंस हैं जिससे क्वेश्चन आना कंफर्म है, तो वो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। फिर सोशल क्लासिफिकेशन में रूलिंग क्लास, मेजर रिलीजियस ग्रुप, उलेमाज, मर्केंटाइल प्रोफेशनल्स, ठीक है। ये है रूरल सोसाइटी, पट्टी चीफ्स एंड ऑल, ओके। पोजीशन ऑफ वुमेन, जनाना सिस्टम क्या था, देवदासी सिस्टम क्या था, ठीक। सेक्टर ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, मदरसा, ओके। फाइन आर्ट्स, मेजर स्कूल्स ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग से भाई साहब कंफर्म क्वेश्चन आते हैं, पेंटिंग्स आप पढ़ लीजिए, या तो स्टेटमेंट बेस्ड आ जाएगा या मैथ्स तो कॉलम आ जाएगा, किसी तरीके से आ जाएगा, पर अब पेंटिंग्स पढ़ लेना, ठीक है। फिर आर्क एंड आर्किटेक्चर, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कैसा था, मुग़ल आर्किटेक्चर कैसा था, रीजनल स्टाइल्स क्या थे, कंपैरिजन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इंडो अरबिक आर्किटेक्चर हो गया, मुग़ल गार्डन्स किसने बनवाया था, कब बनवाया था, किस तरीके से बनवाया था, मराठा फोर्ट, श्राइन्स एंड टेम्पल्स हो गए, ठीक है। फिर आते हैं यूनिट 7 में, यूनिट 7 में सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, यूनिट 6 तक था हमारा मिडाइवल, अब आ गया मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। इसमें आर्काइवल मटेरियल एज इट इज़ सोर्सेज से स्टार्ट हुआ है, तो आर्काइवल मटेरियल्स, बायोग्राफीज, मेमोइर्स, न्यूज़पेपर्स, ओरल एविडेंसेस, जो भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स थे, ठीक है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर यूरोपियन ट्रेड, कौन जो जो कंपनीज आई थी उनके चार्टर्ड वो जो अकाउंट होते हैं उससे पता चल सकता है। फिर ब्रिटिश डोमिनियन इन इंडिया, ठीक है। 1618 में ये पोर्तुगीज़, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश, इसका जो है इस बार आया था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है। फिर आता है ब्रिटिश रिलेशंस विद, उनके रिलेशंस कैसे थे, बंगाल से, अवध से, हैदराबाद, मैसूर, कर्नाटक। 1857 रिवोल्ट मस्ट है, ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी एंड क्राउन किस तरीके से था, एवोल्यूशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल स्ट्रक्चर कैसे थे, ठीक है। सिविल सर्विसेज कब आए थे, क्या क्या उसमें सुधार हुए थे, जुडिशरी सिस्टम क्या था, पुलिस कैसी थी, आर्मी अंडर कंपनी क्या थी, ब्रिटिश पॉलिसी और पैरामाउंटेंसी, ब्रिटिश स्टेट अंडर क्राउन क्या था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पढ़ लीजिएगा, और कॉन्स्टिट्यूशन ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर आते हैं हम यूनिट नंबर 8 पे, इसमें है कॉलोनियल इकोनॉमी, चेंजिंग कॉम्पोजिशन, वॉल्यूम एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, किस तरीके से ट्रेड चेंज हुआ, क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट होती थी, क्या एक्सपोर्ट होती थी, कौन कौन सी कंपनी आने लगी, ठीक। फिर है एक्सपेंशन एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन कैसे हुआ, लैंड राइट्स, लैंड सेटलमेंट अलग अलग आए थे, रूरल, लैंडलेस, लेबर, इरिगेशन, कैनाल, अलग अलग सिस्टम्स आए थे, कब आए थे, कौन से लॉर्ड या वॉइस राय के टाइम पे आए थे, ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। डी अर्बनाइजेशन और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ, इस पे अलग अलग हिस्टोरियंस या अलग अलग राइटर्स ने क्या व्यू दिए हैं वो भी देख लीजिएगा, कौन कौन सी किताबें लिखी गई। फिर आता है ब्रिटिश इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मेजर मॉडर्न इंडस्ट्रीज़, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी आ गया, बैंकिंग, करेंसी, एक्सचेंज, रेलवेज एंड रोड्स, ठीक है। फिर न्यू अर्बन सेंटर्स आए थे, फेमाइंस एपिडेमिक्स, फेमाइंस ये भी देख लीजिएगा, स्ट्रेची कमीशन हो गया, मैकडॉवेल कमीशन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर ट्राइबल एंड पीजेंट मूवमेंट, ये भी काफ़ी वास्ट है, तो ये भी देख लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। फिर ट्रांजिशन में कॉन्टेक्ट विद क्रिश्चियनिटी से क्या क्या चीज़ें हुई, मिशंस, मिशनरीज आई, फिर किस तरीके से इन्होंने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया, क्या क्या इन्हें देखना पड़ा। एजुकेशन सिस्टम ये पढ़ लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। फिर ये भी ज़रूरी है। नेक्स्ट वुमेन क्वेश्चन, नेशनल डिस्कोर्स में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस थे, प्रिंटिंग प्रेस आया तो कौन कौन से पेपर्स पब्लिश हुए, कि किसने किए थे, और बुक्स आई थी, वो सारी चीज़ें, ठीक है।
फिर मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज कैसे हुआ। नेक्स्ट आते हैं 9th पे, राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, सोशल एंड इकोनॉमिक बेसिस ऑफ नेशनलिज्म। ठीक, इसमें आता है कांग्रेस हमारा एक इम्पॉर्टेंट है, कांग्रेस में कि कौन से सेशन में क्या चीज़ें हुई, कौन सा सेशन कब हुआ, क्रोनोलॉजी क्या थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, ये सारी चीज़ें। फिर स्वदेशी एंड स्वराज आया, गांधी मास मूवमेंट में भी आ जाता है, INA गांधी मास मूवमेंट, इन सब में भी क्रोनोलॉजी आ जाती है या मैजी कॉलम करने आ जाता है। फिर लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स, डिप्रेस क्लास मूवमेंट, कम्युनल लीग एंड जेनेसिस ऑफ, इसमें भी क्रोनोलॉजी ही आती है कि कब क्या क्या चीज़ें हुई, जैसे कि पार्टीशन का कब फर्स्ट टाइम बात हुई थी, या जिन्ना ने कब अगस्त रिवॉल्यूशन हो गया, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। पार्टीशन हो गया, फिर पार्टीशन के चैलेंजेस क्या थे, इंटीग्रेशन कैसे हुआ था, किसका क्या योगदान था, कौन राजा था, कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ये सारी चीज़ें। BR अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स आ जाते हैं, BR अम्बेडकर की किताबें भी आ सकती हैं मैच द कॉलम करने को, या स्टेटमेंट बेस्ड। फिर स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आ सकते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक पॉलिसी, इसमें प्लानिंग के बारे में पढ़ सकते हैं, प्लानिंग किस तरीके से ट्राइबल इशू हुआ था, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट में भी क्रोनोलॉजी आ सकती है। पंचशील जवाहरलाल नेहरू जो लेके आए थे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। फिर है 10th, जो कि जनरली अगर आपने प्रॉपर नहीं पढ़ी है तो शायद इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी ना हो, जो 10th यूनिट है, पर इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसमें हिस्टोरिकल मेथड्स क्या थे, रिसर्च मेथडोलॉजी, हिस्टोरियोग्राफी, इतिहास लेखन में किन्होंने कौन से किताबें लिखी हैं, किन्होंने कौन से आइडियाज़ दिए हैं, ओरिएंटलिज्म हो गया, कम्युनलिज्म हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं कौन लेके आया, ये इस पे बात करता है। ठीक है, स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिविटी क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है, इसके लिए ई श्रीधरन की एक किताब आती है या फिर बी शेख अली की किताब आती है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस, डेटा कलेक्शन, नोट्स टेकिंग, प्लेजरिज्म, मार्क्सिस्ट फिलॉसफी, साइंटिफिक मटेरियलिज्म। ठीक है, बुक्स की अगर हम बात करें तो एंशियंट हिस्ट्री के लिए उपेंद्र सिंह देख लीजिएगा। ठीक है, मिडाइवल के लिए सतीश चंद्रा देख सकते हैं या सौरभ चौबे देख सकते हैं, या हिंदी के लिए है तो JL मेहता देख सकते हैं। ठीक है, मॉडर्न की बात करें तो जिस हिसाब से आप पैटर्न आ रहे हैं, शेखर बंदोपाध्याय इज़ वेरी गुड। और अगर ये क्या बोलते हैं, एंशिएंट के लिए उपेंद्र सिंह, केशव श्रीवास्तव भी देख सकते हैं आप। साउथ इंडिया के लिए नीलकांत शास्त्री देख सकते हैं। ठीक है, और साथ में प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर लगाना मस्ट है। और इसके लिए जो यूनिट 10th है, इसके लिए आप ई श्रीधरन या BCA खली देख सकते हैं। ये टॉपिक वाइज भी आप मैनुअली भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया सिलेबस ऑफ हिस्ट्री, UGC नेट का हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस किया। ठीक है, उम्मीद है आपको जो भी जानकारी चाहिए थी इस मैं दे पाई हूँ, आपके लिए हेल्पफुल रही। ओके, थैंक यू।